दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो सुनकर शायद आप थोड़ा डर जाओगे, लेकिन ये डरना जरूरी है क्योंकि ये डर आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अगर आपके पैरों में जलन होती है, स्पेशली रात को, अगर तलवों में आग सी लगती है, अगर पैर सुन्न हो जाते हैं, अगर चलने में ऐसा लगता है जैसे गड्ढे पर चल रहे हो या पत्थरों पर, अगर पैर में छींटियां सी रेंगती हैं, अगर कभी कभी बिना वजह तेज दर्द उठता है पैर में, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये सिर्फ खड़े रहने की वजह से नहीं है। ये हो सकता है साइलेंट नर्व डैमेज, यानी खामोश नर्व का नुकसान जो अंदर ही अंदर आपके पैरों की नर्व्स को खा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। इसको मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और ये इतनी खतरनाक कंडीशन है कि अगर टाइम पर नहीं पकड़ी तो पैर परमानेंटली सुन हो सकते हैं, चलने की तकलीफ हो सकती है, बैलेंस खत्म हो सकता है और वर्स्ट केस में वुंड्स होने पर पता नहीं चलता और इन्फेक्शन से गंग्रेन तक हो सकता है। मैं जानती हूँ ये सुनकर डर लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ ली तो नर्व डैमेज रुक सकता है और बहुत केसेस में रिवर्स भी हो सकता है। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको बताऊंगी कि साइलेंट नर्व डैमेज क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी वार्निंग साइंस क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो 4 चीजें जो आपको आज से ही स्टार्ट करनी हैं ताकि आप अपनी नर्व्स बचा सको और इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। तो अगर आप अपने पैरों को बचाना चाहते हो, अपनी मोबिलिटी बचाना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लिटरली आपके पैर बचा सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि नर्वे डैमेज एक्चुअली क्या होता है और ये साइलेंट क्यों है। देखिए, आपके जिस्म में नर्व्स एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं। जैसे फोन लाइन सिग्नल्स कैरी करती हैं, वैसे नर्व्स ब्रेन से सिग्नल्स कैरी करती हैं, मसल्स तक और स्किन से सिग्नल्स कैरी करती हैं, ब्रेन तक। प्रिफरल नर्व्स वो हैं जो स्पाइन से निकालकर हाथ पैरों तक जाती हैं। जब ये नर्व्स डैमेज होती हैं तो सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं जाते। ब्रेन को पता नहीं चलता कि पैर में क्या हो रहा है और पैर को पता नहीं चलता कि ब्रेन क्या कह रहा है। रिजल्ट, एबनॉर्मल सेंसेशंस जैसे जालन, नमनेस, टिंगलिंग, डार्ड। और ये डैमेज साइलेंट क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। महीनों सालों में स्लोली नर्व्स डैमेज होती जाती हैं। पहले थोड़ी सी जालन होती है, लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर थोड़ा सुनपन आता है, लोग सोचते हैं थक गए हैं। फिर दर्द शुरू होता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका होता है। यही है इसका साइलेंट होना। सिम्टम्स इतने धीरे आते हैं कि लोग सीरियस नहीं लेते जब तक बहुत लेट ना हो जाए। और सबसे कॉमन जगह जहां यह डैमेज पहले स्टार्ट होता है वो है पैर, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स सबसे लंबी वही हैं और सबसे वल्नरेबल भी वही हैं। इसलिए पैरों में सिम्टम्स पहले आते हैं, फिर ग्रेजुअली अपर बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये नर्व डैमेज होता क्यों है। इसके कई रीजंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज नर्व डैमेज की नंबर 1 वजह है। हाई ब्लड शुगर नर्व्स की ब्लड सप्लाई डैमेज करती है और नर्व्स को डायरेक्टली भी डैमेज करती है। 50% डायबिटिक्स को किसी न किसी स्टेज पर न्यूरोपैथी होती है। और स्केरी बात यह है कि बहुत से लोगों को डायबिटीज है और पता भी नहीं। वो सोचते हैं कि पैर में जलन है तो पैर की प्रॉब्लम है, जबकि एक्चुअली शुगर हाई है जो नर्व्स खा रही है। दूसरा रीजन है विटामिन डिफिशिएंसीज, स्पेशली B12 और B1। B12 नर्व हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना नर्व्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती और डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। वेजिटेरियंस में, बुजुर्गों में और सर्टेन मेडिकेशंस लेने वालों में B12 डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तीसरा रीजन है अल्कोहल का ज्यादा यूज। क्रॉनिक अल्कोहल यूज नर्व्स को डायरेक्टली डैमेज करता है और विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन भी खराब करता है। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है। चौथा रीजन है किडनी डिजीज। जब किडनीज प्रॉपरली काम नहीं करती तो टॉक्सिन्स जिस्म में जम होते हैं जो नर्व्स डैमेज करते हैं। पांचवा रीजन है थायराइड प्रॉब्लम्स, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। छठा रीजन है सर्टेन इन्फेक्शंस जैसे HIV, हेपेटाइटिस, शिंगल्स। सातवां रीजन है ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस। आठवां रीजन है कीमोथेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो नर्व्स डैमेज कर सकती हैं। नौवां रीजन है रिपेटिटिव इंजरीज और प्रेशर जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम। 10वां रीजन है इडियोपैथिक यानी अननोन। बहुत केसेस में क्लियर रीजन नहीं मिलता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे रीजन कोई भी हो, अगर अर्ली इंटरवेंशन हो तो नर्व डैमेज रुक सकता है और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर महाम और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं
जहां लोगों को सालों से पैर में जलन थी, नंबनेस थी, और वो पेन किलर्स खा रहे थे बिना रीजन जाने। जब मैंने उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया, रीजंस आइडेंटिफाई किए और टारगेटेड ट्रीटमेंट दिया, तो बहुत से लोगों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। लेकिन वो भी आए जो बहुत लेट आए, जब डैमेज इरिवर्सिबल हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों में से हों, इसलिए आज मैं वो 4 चीजें बताऊंगी जो आपको आज से स्टार्ट करनी है, ताकि आप टाइमली एक्शन ले सको। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जिनसे आप पहचान सकते हो कि नर्वे डैमेज हो रही है या शुरू हो रही है। पहला साइन है पैरों में जालान, स्पेशली रात को। अगर आपके तलवों में आग सी लगती है, बेडशीट टच करने से भी तकलीफ होती है, रात को दाढ़ के मारे नींद नहीं आती, तो ये क्लासिक साइन है नर्व डैमेज का। रात को वर्स क्यों होता है? क्योंकि रात को डिस्ट्रैक्शंस कम हैं और बॉडी रेस्ट में है, तो नर्व सिग्नल्स ज्यादा फील होती हैं। दूसरा साइन है नमनेस या सुनपन। पैर में फील कम हो जाना, टच का पता कम चलना, टेम्परेचर का पता ना चलना, गर्म ठंडा फील ना होना, ये सब नमनेस के साइंस हैं। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर पैर में चोट लगे तो पता नहीं चलेगा और इन्फेक्शन हो सकती है। तीसरा साइन है टिंगलिंग या पिंस एंड नीडल्स सेंसेशन। छींतियान रेंगना, झुंझुनाहट होना, ये नर्वे इरिटेशन के साइंस हैं। चौथा साइन है शार्प शूटिंग पेन्स। कभी कभी बिना वजह तेज करंट जैसा दाढ़ उठना जो सेकंड्स में गायब हो जाए, ये डैमेज्ड नर्व्स की मिसफायरिंग है। पांचवा साइन है चलते वक्त बैलेंस का प्रॉब्लम। अगर आपको फील नहीं हो रहा कि पैर जमीन पर कैसे लग रहा है, तो बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है, लोग गिरने लगते हैं। छठा साइन है मसल वीकनेस पैरों में। पैर उठाने में मुश्किल, चलने में वीकनेस, ये इंडिकेट करता है कि मोटर नर्व्स भी अफेक्ट हो रही हैं। सातवां साइन है पैर में वुंड्स जो जल्दी हील ना हो। अगर छोटी सी चोट को हील होने में ज्यादा टाइम लगे या वुंड वर्स होता जाए, तो ये सीरियस साइन है। आठवां साइन है पैर के शेप में चेंजेस। कभी कभी सीवियर न्यूरोपैथी में पैर की शेप बदल जाती है, हैमरटूस या चरकोट फुट डेवलप हो सकता है। नवान साइन है स्वेटिंग पैटर्न्स में चेंजेस। बहुत ज्यादा पसीना या बिल्कुल पसीना ना आना पैर में, ये ऑटोनॉमिक नर्व इन्वॉल्वमेंट का साइन है। 10वां साइन है सेंसिटिविटी टू टच। हल्का सा भी टच अनबेरेबल दार्द दे, कपड़ा छूना भी तकलीफ दे, ये हाइपरेस्थीसिया कहलाता है, जो नर्वे डैमेज का साइन है। अगर इन साइंस में से 3-4 आप में हैं, स्पेशली अगर डायबिटीज है या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो प्लीज इमीडिएटली एक्शन लो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दबा दीजिए। ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके पैर में जालन या नमनेस है और वो नहीं जानते कि ये नर्व डैमेज हो सकती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो डॉक्टर माहम को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। नर्व हेल्थ और पेन रिलीफ के बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस लाती रहती हूँ, जो जिंदगियां बदल सकती हैं। अब आती हैं वो 4 चीजें जो आपको आज से इमीडिएटली स्टार्ट करनी है, ताकि नर्व डैमेज रुके और रिकवरी शुरू हो। पहली चीज है ब्लड शुगर चेक करवाओ और कंट्रोल करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज नंबर 1 कॉज है। आज ही फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट करवाओ। अगर डायबिटीज है तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो, अगर नहीं है तो भी शुगर स्पाइक्स अवॉइड करो। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब बैंड करो। हाई शुगर डायरेक्ट पॉइजन है नर्व्स के लिए। अगर ऑलरेडी डायबिटिक हो, तो डॉक्टर से मिलकर शुगर टाइटली कंट्रोल करो, क्योंकि रिसर्च बताती है कि टाइट शुगर कंट्रोल नर्व डैमेज स्लो करता है और कुछ केसेस में सिम्टम्स इंप्रूव भी होते हैं। दूसरी चीज है बी विटामिन, स्पेशली B12 ऑप्टिमाइज करो। B12 नर्व रिपेयर के लिए इसेंशियल है। पहले टेस्ट करवाओ के लेवल क्या है। B12 लेवल आइडियली 500 से ऊपर होना चाहिए, स्पेशली अगर न्यूरोपैथी है तो। अगर डिफिशियंसी है तो सप्लीमेंटेशन लो। मेथिलकोबालामिन फॉर्म बेस्ट है नर्व हेल्थ के लिए। सीवियर डिफिशियंसी में इंजेक्शंस ज्यादा इफेक्टिव हैं। डाइट में एग्स, डेयरी, फिश, मीट शामिल करो। अगर वेजिटेरियन हो तो सप्लीमेंट कंपलसरी है, क्योंकि प्लांट फूड्स में B12 सफिशिएंट नहीं होता। बी विटामिन्स में B1, B6 भी इंपॉर्टेंट हैं। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट कंसिडर करो, लेकिन B6 की ज्यादा डोज अवॉइड करो, क्योंकि पैराडॉक्सिकली ज्यादा B6 भी नर्व डैमेज कर सकती है। तीसरी चीज है एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। इन्फ्लेमेशन नर्व डैमेज का मेजर कंट्रीब्यूटर है और नर्व पेन बढ़ाती भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खाओ। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स। हल्दी रोज खाओ जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अदरक खाओ जो इन्फ्लेमेशन कम करता है। बेरीज खाओ जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी हैं। लीफी ग्रीन्स ज्यादा खाओ।
शुगर, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल्स ये सब इन्फ्लेमेटरी हैं तो अवॉइड करो। स्ट्रेस मैनेजमेंट करो क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। नींद पूरी लो क्योंकि पुअर स्लीप इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। स्मोकिंग बैन करो अगर करते हो। स्मोकिंग नर्व्स की ब्लड सप्लाई डायरेक्टली डैमेज करती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। अल्कोहल बैन करो या कम करो क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली न्यूरोटॉक्सिक है। चौथी चीज है डेली फुट केयर रूटीन स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर नंबनेस है। जब पैर सन है तो चोट का पता नहीं चलता, इसलिए रोज चेक करना जरूरी है। हर रात सोने से पहले अपने पैर चेक करो। मिरर यूज करो तलवे देखने के लिए। छोटी सी भी कट, ब्लिस्टर, रेडनेस, स्वेलिंग चेक करो। अगर कुछ दिखे तो इमीडिएटली ट्रीट करो। पैर क्लीन और ड्राई रखो। मॉइस्चराइज करो लेकिन उंगलियों के बीच में नहीं। कंफर्टेबल वेल फिटिंग शूज पहनो जो पैर प्रोटेक्ट करें। नंगे पैर मत चलो, स्पेशली डायबिटिक हो तो। गर्म पानी में पैर मत डालो क्योंकि टेम्परेचर फील नहीं होगी और जाल सकते हो। नेल्स केयरफुली कट करो या प्रोफेशनल से करवाओ। ये डेली रूटीन लाइफ सेविंग है क्योंकि नॉन हीलिंग वुंड से गैंग्रीन और एम्पुटेशन तक जा सकता है। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो इन 4 चीजों के साथ फॉलो करनी है। पहली टिप है अल्फा लाइपोइक एसिड सप्लीमेंट कंसिडर करो। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पेसिफिकली नर्व्स के लिए बेनिफिशियल है। रिसर्च बताती है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये पेन और सिम्टम्स कम करती है। डोज जनरली 600 मिलियन डेली होता है। डॉक्टर से बात करो। दूसरी टिप है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल या गम्मा लिनोलेनिक एसिड। ये भी नर्व फंक्शन इंप्रूव करने में मदद करती है, स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी में। तीसरी टिप है मैग्नीशियम इंटेक बढ़ाओ। मैग्नीशियम नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है और बहुत लोगों में डिफिशिएंट है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म बेस्ट है नर्व हेल्थ के लिए। फूड्स में पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, स्पिनच, डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम रिच हैं। चौथी टिप है जेंटल एक्सरसाइज करो। मूवमेंट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है जो नर्व्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। वॉकिंग बेस्ट है अगर पॉसिबल हो। स्विमिंग भी एक्सेलेंट है। योगा से नर्व फंक्शन इंप्रूव होती है। लेकिन अगर बैलेंस प्रॉब्लम है तो सपोर्ट के साथ एक्सरसाइज करो ताकि गिरो ना। पांचवी टिप है फुट मसाज करो या करवाओ। जेंटल मसाज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल से मसाज करो। ज्यादा प्रेशर मत दो, स्पेशली अगर नमनेस है। ये रिलैक्सिंग भी है और बेनिफिशियल भी। छठी टिप है टेम्परेचर थेरेपी केयरफुली यूज करो। माइल्ड वार्मथ से कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, लेकिन केयरफुल क्योंकि टेम्परेचर फील नहीं होगी। ऑलवेज टेस्ट टेम्परेचर विद एल्बो पहले। गर्म पानी बॉटल डायरेक्ट पैर पर मत रखो। सातवीं टिप है टेंस थेरेपी कंसिडर करो। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन एक डिवाइस है जो माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट से नर्व पेन कम करती है। बहुत लोगों को रिलीफ मिलता है। डॉक्टर से पूछकर ट्राई कर सकते हो। आठवीं टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज करो। क्रॉनिक स्ट्रेस नर्व पेन वर्स करती है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज डेली करो। नवीन टिप है स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करो। पुअर स्लीप इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और नर्व रिपेयर स्लो करती है। 7-8 घंटे नींद लो। रात को पैर एलिवेट करके सोयो अगर स्वेलिंग है। 10वीं टिप है रेगुलर मॉनिटरिंग करो। ब्लड शुगर रोज चेक करो अगर डायबिटिक हो। सिम्टम्स डायरी रखो कि क्या बेटर हो रहा है क्या वर्स। डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप लो। अब मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स कब एक्सपेक्ट करना है। नर्व हीलिंग स्लो प्रोसेस है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। पहले 2 हफ्तों में अगर आप स्ट्रिक्टली ये सब फॉलो करो तो एनर्जी में इंप्रूवमेंट होगी। ओवरऑल फील बेटर होगा। 1 महीने में बर्निंग सेंसेशन थोड़ी कम होनी चाहिए। रात को नींद थोड़ी बेटर आनी चाहिए। 2 महीने में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, नमनेस में थोड़ा फर्क, पेन कम। 3 से 6 महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अगर नर्व डैमेज सीवियर नहीं था तो। 6 महीने से साल तक कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि नर्व्स स्लोली रिजेनरेट होती हैं। लेकिन ये तभी होगा जब अंडरलाइंग कॉज एड्रेस हो। अगर शुगर हाई है और कंट्रोल नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा। अगर B12 डिफिशिएंट है और सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो कुछ नहीं होगा। रूट कॉज फिक्स करना सबसे जरूरी है। मैंने एक आंटी को देखा था जो 50 साल की थी और 2 साल से पैरों में जालन थी। रात को सो नहीं पाती थी। पेन किलर्स खा खाकर स्टमक खराब कर लिया था। जब मैंने उनका इवैल्यूएशन किया तो पता चला कि उन्हें डायबिटीज थी जो डायग्नोज ही नहीं हुई थी। HbA1c 9.2 था जो बहुत हाई है। इसके साथ B12 भी लो थी। मैंने उन्हें डायबिटीज कंट्रोल करवाया, B12 इंजेक्शंस दिए, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लगाई और फुट केयर रूटीन बताई। 3 महीने में उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर 2 साल में पहली बार रात को चैन से सोई। 6 महीने में जालान ऑलमोस्ट गायब, पैर में सेंसेशन वापस आने लगी।
उन्होंने कहा कि काश पहले पता होता कि सिंपल चीजें थी। ये है पावर सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बहुत से कॉजेज हैं और कुछ सीरियस हैं। अगर आपके सिम्टम्स सिवियर हैं, सडनली आए हैं, एक तरफ ज्यादा हैं, वीकनेस के साथ हैं, ब्लैडर बावल चेंजेस के साथ हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलो। ये स्पाइनल कोड प्रॉब्लम या अदर सीरियस कंडीशंस के साइंस हो सकते हैं। डायबिटीज, किडनी डिजीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, ऑटो इम्यून कंडीशंस, इन सब की प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट जरूरी है। सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, तो डॉक्टर से बात करो। ये टिप्स माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए हैं और सीरियस कंडीशंस के लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जरूरी है। सेल्फ डायग्नोसिस डेंजरस है। प्रॉपर टेस्ट्स करवाओ, कॉज आइडेंटिफाई करो, फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट लो। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि पैर में जालान और नमनेस कितनी टॉर्चरस होती है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चल नहीं सकते, जिंदगी हेल बन जाती है। और सबसे बुरी बात के लोग समझते नहीं, कहते हैं पैर में क्या है, चल तो रहे हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये पेन इनविजिबल है लेकिन रियल है। आज आपको पता चल गया कि ये नर्व डैमेज हो सकती है और इसको कैसे एड्रेस करना है। अब एक्शन लो। आज से ही ब्लड शुगर चेक करवाओ। आज से ही बी विटामिन्स ऑप्टिमाइज करो। आज से ही एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल शुरू करो। आज से ही फुट केयर रूटीन स्टार्ट करो। ये 4 चीजें आपके पैर बचा सकती हैं। मत पोस्टपोन करो, क्योंकि नर्व्स साइलेंटली डैमेज हो रही हैं और जितना लेट उतना मुश्किल रिकवरी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आपको कितने टाइम से ये सिम्टम्स हैं और आप क्या ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाओ, स्पेशली डायबिटिक्स को और बुजुर्गों को जिनमें न्यूरोपैथी कॉमन है। उन्हें भी ये लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर महम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि एक स्पेसिफिक फुट मसाज टेक्निक है जो नर्वे को स्टिमुलेट करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है और सिर्फ 5 मिनट में रिलीफ देती है। ये टेक्निक आप घर पर खुद कर सकते हो और बहुत इफेक्टिव है बर्निंग फीट के लिए। अगली वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप वो मसाज टेक्निक बताऊंगी जो नर्वे पेन में इंस्टेंट रिलीफ देती है। ये वीडियो मिस मत करना, बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए, नर्व डैमेज को साइलेंटली मत होने दो। आज से एक्शन लो और याद रखिए कि आपके पैर आपको पूरी जिंदगी चैलेंज सिर्फ तब जब आप उनका ख्याल रखोगे। अल्लाह आप सबको हेल्थी नर्व्स दे, पेन फ्री जिंदगी दे और इतनी अवेयरनेस दे कि आप हर प्रॉब्लम को टाइम पर पकड़ सको और सॉल्व कर सको। शुक्रिया।